क्रांतिकारी जय भीम जय भारत। 21 अगस्त भारत बंद अटल है, अटल रहेगा और 21 अगस्त भारत बंद यादगार होगा। मेरे पास आज एक साथी का फोन आया, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास एक साथी का फोन आया। कुदरती तौर पर जिस साथी का मेरे पास फोन आया उसको मैं जानता पहचानता तो नहीं हूं, लेकिन उसने ये बताया कि भैया मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूं, और इतना बता के उन्होंने ये कहा कि वह बीजेपी का वर्कर है, बीजेपी की एससी सेल में काम करता है। अब वह व्यक्ति बीजेपी की एससी सेल में काम करता है, लेकिन दलित है, बहुजन समाज का है, अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति है। ये मुझे सोचने पर मैं इस बात को विवश हो गया कि ऐसे व्यक्ति ने मेरे पास में फोन क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि सतपाल तंवर भैया बेशक से, उन्होंने अपने बारे में कहा कि वो लोग बेशक से बीजेपी में हैं, लेकिन सतपाल तंवर भैया आपको बहुत फॉलो करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी सभी बातों को हम बड़े ध्यानपूर्वक तौर पर सुनते हैं। तो मैंने उससे पूछा, भाई मेरे से आपने क्या शिक्षा ली? तो उन्होंने कहा कि देखिए मजबूरी है, बच्चे पालने हैं, मजबूरी है, सत्ता में जाना है, इसलिए उनको बीजेपी में रहना पड़ रहा है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन खुशी इस बात की हुई कि वह व्यक्ति दलित जाति का होता है, बहुजन यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति होता है और बीजेपी में काम कर रहा होता है, लेकिन वो मुझे फॉलो करता है, मेरा फैन है। उन्होंने मुझे फोन किया। मैंने बोला कि भाई बताओ किस लिए फोन किया और क्या बोलना चाहते हो आप? उन्होंने मुझसे कहा कि सतपाल तंवर भैया यदि 21 अगस्त भारत बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? मेरा सर घूम गया इस बात को सुन के। तो मैंने तुरंत यह सवाल दागा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आप बहुत पते की बात बता रहा हूं मैं आपको। मैंने सवाल दागा कि आप मेरे भाई एक बात बताओ, आप कह रहे 21 अगस्त को भारत बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपने मुझसे ये सवाल क्यों किया? पहले इस बात का जवाब दो, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। तो उन्होंने ये कहा कि सतपाल तंवर भैया आप सच्चे हो, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि हमारे समाज के चुने हुए कुछ सांसद, बने हुए कुछ मंत्री, कुछ बीजेपी में काम कर रहे लोग जो कि सांसद हैं, आरक्षित सीट से आरक्षित दलित सांसद हैं, उन दलित सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करके ये कहा बाहर आकर कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है वो माना नहीं जाएगा, उसको पलटा जाएगा। तो मैंने सोच में मैं पड़ा कि देखो उन्होंने कितना खुल करके बताया, बीजेपी में आरक्षित सीट से जीते हुए दलित आरक्षित सांसद बहुजन समाज के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं, ये बात उस भाई ने बताई, उस भाई का नाम था राजशेखर। मैंने बोला भाई राजशेखर, उसने अपना नाम राजशेखर बताया। मैंने बोला भाई राजशेखर, बाबा साहब के बच्चे का नाम था राजरतन। अब आप मुझे ये बता दो कि आपको राजरतन बनना है या आपको राजशेखर बनना है? तो उन्होंने ये कहा कि बाबा साहब अंबेडकर जी का मैं बच्चा हूं और मैं राजरतन बनना चाहता हूं, मैं राजशेखर नहीं बनना चाहता। तो मैंने सीधा उसको जवाब दिया, तो मेरे भाई जब वो लोग आपको झूठ भगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 21 अगस्त को भारत बंद मत करना, वो प्रधानमंत्री मोदी से मिल आए हैं, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं 21 अगस्त को भारत बंद करना, क्योंकि मोदी जी जुमलेबाज हैं, मोदी जी झूठे हैं और दलित आरक्षित सांसद आपको मूर्ख बना रहे हैं, आपको पागल बना रहे हैं, क्योंकि संसद का सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा चुका है। जब तक अध्यादेश नहीं आएगा तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पलटा जाएगा। वो इतना प्रभावित हुए मेरे से बीजेपी के दलित वर्कर,
इतना प्रभावित हुए और कहे भैया सतपाल तंवर जी, यदि आप मेरे सामने होते तो मैं आपके पैर धो धो के पीता। तो मैंने उनको यही कहा कि भाई ऐसी शिक्षा मैंने बहुत से लोगों को दी है जो आज बीजेपी में सीधे शामिल ना होकर के सीधा सीधा बीजेपी को अंदर से पूरा समर्थन करते हैं और अपने दलित समाज को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। तो 21 अगस्त भारत बंद अटल है और होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसा किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो भारत बंद को रोक के दिखा दे। यह भी मेरा चैलेंज है। संसद में अध्यादेश लाओ, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, वरना 21 अगस्त को भारत बंद होगा। किसी का बाप भी भारत बंद करने से हमें नहीं रोक सकता। और फिर मैंने उस भाई को बताया, जब उसको मेरी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट आया तो मैंने ये कहा कि खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना। यदि 21 अगस्त को भारत बंद नहीं किया गया तो अभी संसद भवन में सेंगोल लगाया है। पुराने संसद भवन से बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा को हटाया गया है। बहुत पुरानी प्रतिमा थी, ऐतिहासिक थी, और नए संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा को नहीं लगाया गया है। और पुराने संसद भवन में बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा हटा दी जा चुकी है। उसकी जगह गोडसे की प्रतिमा लगाई जा रही है, गोडसे आरएसएस का। ये देखिए आप। और फिर आपके साथ क्या होगा, आपके पिछवाड़े पे झाड़ू बांधी जाएगी। 21 अगस्त भारत बंद नहीं करोगे तो आपके पिछवाड़े पर झाड़ू बांधी जाएगी, आपके गले में मटकी टांगी जाएगी, संविधान को भी खत्म किया जाएगा। ये आपके लिए मान सम्मान की लड़ाई हो गई है, नाक की लड़ाई हो गई है और मुच्छों की लड़ाई हो गई है। यदि बाबा साहब को प्यार करते हो, मुच्छों की लड़ाई है, मुच्छों की लड़ाई। और यह मुच्छों की लड़ाई हो गई है, बता रहा हूं। जिंदगी भर के लिए पछताओगे। 21 अगस्त भारत बंद कमजोर तो समझो पूरा भारत कमजोर। और दलित आरक्षित सांसद बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के दलित आरक्षित सांसद आपको इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप गुलाम बने रहो, क्योंकि वो चाहते हैं उनकी दुकान चलती रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि राजनीतिक रोटियां आपके ऊपर सेकते रहे। वो कदापि नहीं चाहेंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण बचा रहे, और वो कदापि नहीं चाहेंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर से अत्याचार खत्म हो जाए। इसलिए वे लोग आपको सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि बीजेपी उनको फंडिंग करती है, बीजेपी उनको पैसा देती है। और भाई एक बात खुद सोचिए, बीजेपी की टिकट पर लड़ने वाले दलित आरक्षित सांसद की बातों पर क्या आप भरोसा करेंगे जो मोदी जी से मिलके आए? क्या आप भरोसा करेंगे? बताएं मुझे। अरे भैया, वो ऐसे सांसद है कि जो अपनी जेब में कप और गिलास लेकर जाते हैं। जब बीजेपी की किसी बड़े नेता के घर पर या कार्यालय में मीटिंग होती है तो वे उनको अपने कप में चाय नहीं देते, अपने गिलास में पानी नहीं देते। दलित आरक्षित सांसदों को खुद अपने गिलास अपनी जेब में डाल के लेके जाने पड़ते हैं, अपने कप अपनी जेब में डाल के लेके जाने पड़ते हैं, तब वो उनसे पानी और चाय पीते हैं। छुआछूत तो बीजेपी के दलित आरक्षित सांसदों ने फैला रखी है। और भारत बंद करो भाई, पूरे जोर के साथ करो, पूरे दम के साथ करो। वो दिन दूर नहीं है जब गुलामी का दौर आ जाएगा। मैंने आपको कहा है, सेंगोल लगा दिया संसद में, बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी पुराने संसद से, गोडसे की प्रतिमा लगाई जाएगी पुराने संसद भवन में, बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी नए संसद भवन में। संविधान को बदला जाएगा, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, अनुसूचित जनजाति जाति जनजाति अधिनियम भी हटा दिया जाएगा। आपके पिछवाड़े पे झाड़ू बंधेगी, आपके गले में मटकी बंधेगी। आपको ना शिक्षा का अधिकार होगा, ना आपको संगठन का अधिकार होगा, ना आपको संघर्ष करने का अधिकार होगा। फिर पड़े रहना दलित के दलित, ये ध्यान रखना। फिर तुम्हें अगर दलित रहने में ज्यादा अगर शौक है तो दलित पड़े रहना। बताओ, 21 अगस्त भारत बंद नाक का सवाल हो गया है, नाक की लड़ाई हो गई है। 21 अगस्त भारत बंद मूंछों की लड़ाई हो गई है बीजेपी के साथ। और एक बात कान खोल करके सुन लेना, जो आदमी मेरी बातों को
कुछ फलाने ढिमकाने यूट्यूबर लगे हुए हैं कि सतपाल तंवर ने फलाने को ये बोल दिया, फलाने को ये बोल दिया। भाई नाम लेके किसी को नहीं बोला। और फिर कह देता हूं कि नवाब सतपाल तंवर के पास इतना टाइम नहीं है तो छोटे मोटे लोगों के बारे में बात करें। बिल्कुल क्लियर साफ कह देता हूं, मेरा मिशन है बाबा साहब अंबेडकर का मिशन। मैं बीजेपी के आरक्षित दलित सांसदों के बारे में बात नहीं करना चाहता। उन्होंने बीजेपी की खाई है, वो बीजेपी की खाएंगे और बीजेपी से पैसा लेंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, ये समाज की आवाज है, ये बहुजन समाज की आवाज है, ये अनुसूचित जाति जनजाति की आवाज है, ये देश के करोड़ों बहुजनों की आवाज है। 21 अगस्त को भारत बंद होगा तो होगा और लाखों संगठनों, बहुजन समाज के लाखों संगठनों, संस्थाओं आपका लोग मजाक उड़ाएंगे। ये ध्यान रखना, आपके बारे में लोग कहेंगे, सोचेंगे कि आप किसी काम के नहीं है। यदि आप अपना संगठन चलाते हैं तो आज ही अपने लेटर हेड पे बयान जारी कर दो, प्रेस नोट जारी कर दो कि आपने 21 अगस्त भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। और आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो या 1 लाख हो, आप अपने जिले के अंदर सड़कों पर उतरो, भारत बंद कराओ। यह मान सम्मान की जंग है, यह हमारी मुच्छों की लड़ाई। जो बीजेपी आरएसएस हमारी मुच्छों को काट देते हैं ये लोग, और फिर अब तो कानून उनको सजा दे देता है, बाद में उनको सजा भी मिलना बंद हो जाएगी। संविधान हमारी ताकत है, संविधान हमारी ताकत है और बीजेपी हमारी दुश्मन है। कान खोल करके सुन ला, वो वक्त भी आएगा जब बीजेपी आरएसएस वालों को इस भारत देश से कहीं दूर, अफगानिस्तान पार, तालिबान पार, वापस यूरेशिया खदेड़ दूंगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो वक्त आएगा, हे नवाब सतपाल तंवर, एक दिन आपको भारत देश से अफगानिस्तान पार, तालिबान पार, यूरेशिया खदेड़ देगा वापस, जहां से आप आए थे। भारत में आपकी जगह नहीं है। आप संविधान को खत्म करने के लिए आए हैं, संविधान को मिटाने के लिए आए हैं। यह अम्बेडकरवादी जिंदा है अभी, यह अम्बेडकरवादियों का खून खौलता है। एक एक कतरा बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन पर कुर्बान था, है और रहेगा। 21 अगस्त भारत बंद अटल है, था और रहेगा। 21 अगस्त भारत बंद, संपूर्ण भारत बंद। क्रांतिकारी जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।